व्हाट्सअप गाइस। तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं रात को 11 बजे, और ये वीडियो है रिगार्डिंग बजाज फिनसर्व। ठीक है। तो बजाज फिनसर्व के बारे में कई लोग ये बोल रहे हैं कि यार इसका प्राइस काफ़ी कम हो गया है, 1785 हो गया है। तो अब तो ये कायदे से पीडीलाइट, एस्ट्रल, दीपक नाइट्राइट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जो एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा से नीचे आ चुका है एटलीस्ट। तो लोग इसको ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि बाकी अच्छे स्टॉक से तो नीचे है, तो क्या इसको अब परचेज किया जा सकता है। और ये लालच लोगों के मन में इसलिए आ गया है क्योंकि ये स्प्लिट हो गया है 1:5 में। अगर मैं आपको इसकी न्यूज़ दिखाऊं तो यू कैन सी दैट एनबीएफसी जॉइंट बजाज फिनसर्व। so it has gone through a split today, and it has been split into 5 equity shares for each share। और उसके बाद अब पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ इसका एक बोनस भी होगा, उसका रेशियो होगा 1:1, राइट। तो एक शेयर के बदले 5 शेयर हो गए, अब एक शेयर के बदले एक शेयर मिल रहा है, तो स्प्लिट भी हो गया है, बोनस है। तो पीपल आर थिंकिंग कि शेयर प्राइस अभी नीचे आ गया है, लेकिन क्योंकि लोग स्प्लिट के लालच में थे और अब बोनस के लालच में भी हैं, तो उसका जो प्राइस है वो एक तरफा ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो एक तरफा ऊपर जाने की वजह से अभी ये 1784 रुपये का 1785 अप्रॉक्स का ये हो चुका है, 784.75 टू बी प्रिसाइज। तो लोगों को लग रहा है कि इट इज़ वेरी चीप। आई एम गोइंग टू शो यू दैट इट्स फ्रिकिंग एक्सपेंसिव, स्पेशली नाउ। ठीक है। तो जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि 200 डेमा, 500 डेमा के नीचे और बॉलिंजर बैंड के ये लोअर साइड या ब्ला 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 या आरएसआई भी जब लो होता है उस समय अगर आप खरीदो, विच वुड हैव बीन, आई वुड से 1138 रुपीज, इट वुड हैव बीन फाइन। अगर थोड़ा ऊपर भी पकड़ लेते तो कहाँ पकड़ लेते, यहाँ पकड़ लेते, 1200 रुपये पकड़ लेते, राइट। इस आरएसआई पे भी पकड़ लेते तो कहाँ पकड़ लेते, चलो 1300 पकड़ लेते। दिस शेयर इज एट 1784, विच इज क्लोज, वेरी क्लोज टू 1800, आई वुड से। ठीक है। तो ये 1700 कुछ का नहीं है, ये ऑलमोस्ट 1800 रुपये का शेयर है। द पॉइंट इज, जस्ट बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट, इट डजेंट मीन दैट इट्स चीप। ठीक है। 10 रुपए की मैगी भी सस्ती थी, और 12 रुपए की भी इतनी महंगी नहीं है कि लोग मैगी खाना छोड़ दें। ठीक है। तो बजाज फिनसर्व का पी रेशियो दिखाता हूँ। सो यू कैन सी करेंटली ये 200 डेमा और 50 डेमा जो उसके हैं, उनके नीचे तो ये जुलाई, अब इस टाइम अप्रोक्सीमेटली आया था, विच इज़ 19 जुलाई 2022। इट वोंट बी दैट प्रिसाइज क्योंकि इतना प्रिसाइज चार्ट नहीं होता है स्क्रीनर का। लेकिन यू कैन सी कि 19 जुलाई 2022 को ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे था, उसके बाद वो कभी भी नहीं हुआ ऐसा। ठीक है। उसके बाद ये सीधा ऊपर गया है। पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, तो इसका मीडियन पीई जो है 5 साल का वो 37.7 है। ठीक है। और इसका जो करंट पीई है दैट इज 56.4। अब यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अपने मीडियन पीई की तरफ आएगा तो ही इसको परचेज किया जाएगा। ओके। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मीडियन पीई के नीचे ये लास्ट जब आया था दैट वाज 20 नवंबर 20, मतलब कोविड के बाद जो फॉल हुआ था अप्रोक्सीमेटली फेब मार्च में। तो एकदम ये अपने 20 पी 19 पी के अप्रोक्स अप टू 17 पॉइंट समथिंग पी तक आया था। लेकिन उसके बाद जो उसने रैली दी है, ये 38.6 अप्रोक्सी इसका रहा है, ये एक्सेस है जो। ठीक है। और इस एक्सेस को उसने कभी नीचे की तरफ ब्रीच नहीं करा है। तो इसका जो सबसे कॉमन पॉइंट भी निकालूंगा तो यू कैन सी यहाँ पे 39.5 है, यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 45 44 अप्रॉक्सी। तो 44 45 के पी भी अगर ये मिल जाएगा तो आई वुड से कि एक डिसेंट प्राइस है। इट्स क्लोज टू 55 राइट नाउ। मैं यहाँ से 10-15% फॉल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। क्या ये स्टॉक अच्छा है, वो बात नहीं कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। द कंपनी इज गुड। बजाज फाइनेंस के पिताजी हैं ये, आई वुड से। टेक्निकल्स की बात करें, 200 डे मूविंग एवरेज जो इसका है 1513, और 50 डे मूविंग एवरेज जो है इसका 1470, उनसे तो बहुत ऊपर है ये, 1800 चला गया है। ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी, ये जो येलो लाइन है आप देख सकते हो कितनी शार्पली अपवर्ड्स की तरफ टर्न हुई है। ये जो वाइट मार्क दिख रहा है, इट शोज अप ट्रेंड। तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ गया और एकदम शार्प ऊपर की तरफ गया है। तो जितनी शार्पनेस से ऊपर गया है उतनी जल्दी इसके मूविंग एवरेजेस भी ऊपर भाग गए, क्योंकि जब शेयर यूजुअली हायर लेवल पर रहेगा तो उसके मूविंग एवरेजेस भी हायर लेवल पर रहेंगे, है ना। क्योंकि मूविंग एवरेजेस क्या है, मतलब रोज के प्राइसेस का एवरेज होता है। ठीक है। तो प्राइस मूवमेंट इसका बहुत ही शार्पली ऊपर चला गया और इसका जो आर एस आई है वो 73 है। ये अभी भी बेरिश नहीं है, अभी भी ये ऊपर ही जा रहा है, और कहने को जा भी सकता है। लेकिन आज इन्फ्लेशन के नंबर आ गए हैं, और इट्स मोर देन एक्सपेक्टेड, जिसकी वजह से डाउ जोन्स 2.5% यानी तकरीबन 800 पॉइंट के आसपास नीचे जा भी चुका है। देर इज़ अ वेरी डिसेंट पॉसिबिलिटी कि कल हमारा भी मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है। रिसेशन है, बेरिश है, बेयर मार्केट है, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट करेक्शन। ठीक है।
न्यूज़ बेस्ड करेक्शन हो सकता है, तो मे बी बजाज फिनसर्व हल्का सा करेक्ट हो, बट स्टिल इट्स एक्सपेंसिव। इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि आईफोन 14 1 लाख समथिंग का है और एच डी एफ सी क्रेडिट कार्ड पे 3,000 का ऑफ मिल जाएगा, तो सस्ता पड़ रहा है। इफ इट इज़ ओवर वैल्यूड, इट्स ओवर वैल्यूड। बजाज फिनसर्व, नो वे अ बाय कॉल। जैसे मैं बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कॉल नहीं दे रहा हूँ। आई एम सिंपली सेइंग दैट इफ समबडी इज डिसाइडिंग टू गो ऑल इन इन बजाज फिनसर्व की अब 1700 रुपये का हो गया, वैसा करता हूँ फटाफट ले लेता हूँ, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये बायस है कि ये स्टॉक दोबारा 18,000 17,000 जाएगा जैसे ये पहले जाता था। ठीक है, क्योंकि ये स्प्लिट फ्लिट हो गया है, बोनस वोनस जो भी चल रहा है, इट्स स्टॉक दैट जो 8-10 हज़ार में नहीं मिलता था, राइट। तो अब ये 1700 रुपये का है तो लोगों को बहुत अपीलिंग लग रहा है। ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ, बना रहा हूँ और बता रहा हूँ बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग अबाउट बजाज फिनसर्व नाउ, लेकिन इट्स स्टिल नॉट वर्थ बाइंग। इसके टेक्निकल्स आर नॉट टेलिंग दैट इट इज़ वर्थ बाइंग। ये करेक्ट हो सकता है। इसका एम एफ आई मनी फ्लो इंडेक्स और इसका आर एस आई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दोनों हाई लेवल पे हैं और इसमें करेक्शन की गुंजाइश है। अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो आप देखोगे इसमें जो नॉर्मल वॉल्यूम्स ट्रेड होती हैं उनके कंपैरिजन रीसेंट वॉल्यूम्स देखो, दिस इज एब नॉर्मल। ठीक है, ये कोई एक 10-15 मिनट का चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ मैं कि 3 बजे के बाद बहुत सारे लोगों ने खरीदा तो कैंडल बहुत बड़ी बन जाएगी, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ जाएगी। ये कई दिनों का चार्ट है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स लोगों को लगता है कि स्प्लिट हो जाएगा, बोनस हो जाएगा, रिटर्न अच्छे मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेड ले लेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर लेंगे, हमारे एक शेयर 2 शेयर हो जाएंगे, ऐसा कुछ लोगों के मन में अलग अलग तरीके के लालच होते हैं। जब बोनस और स्प्लिट आते हैं उस चक्कर में लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद आता है करेक्शन। ठीक है, ये चीज़ आई में भी देख चुके हैं अपन। ठीक है, और अभी टाटा स्टील भी रिसेंटली स्प्लिट वगैरह हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ अफोर्डेबल है डजेंट मीन कि इट्स वेरी चीप। ठीक है, क्योंकि जब बजाज फिनसर्व असली में 1700 का था और जब बजाज फाइनेंस 1700 का था तो लोगों ने तब भी नहीं खरीदा था। ठीक है, तो जस्ट डोंट गो विद द फ्लो। अनुगच्छति प्रवाह जो श्लोक है संस्कृत का, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। डोंट गो विद द फ्लो। आप अपनी एनालिसिस करोगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज गोइंग इन द वर्ल्ड। दुनिया तो घूमती रहेगी, लेकिन दिमाग स्थिर रहना चाहिए। बी वाइज, स्टे कूल, बिलीव इन रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग ऑलवेज। तो साइनिंग आउट, गुड बाय।